आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, क्या बोरिक अम्ल प्रोटीनी अम्ल है? समझाइए। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक, तो इसका जो उत्तर है वह यह है कि नहीं, बोरिक अम्ल प्रोटीनी अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करता है। तो यह मतलब कि ये बोरिक अम्ल है, ये हमारा प्रोटीनी अम्ल नहीं है, क्योंकि यह जल में आयनित होकर H+ और OH- आयन नहीं देता है। ठीक है, H+ तथा OH- आयन, ठीक है, आयन नहीं देता है। ठीक है ना। तो इस वजह से यह हमारा जो बोरिक अम्ल है ये प्रोटीनी अम्ल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। नहीं बोरिक अम्ल, नहीं बोरिक अम्ल, ठीक है ना, प्रोटीनी अम्ल, ठीक है ना, प्रोटोनी अम्ल, प्रोटोनी अम्ल नहीं है। ठीक है ना, प्रोटोनी अम्ल नहीं है, क्योंकि यह जल में आयनित होकर, क्योंकि यह जल में आयनित होकर, ठीक है ना, जल में आयनित, ठीक है ना, होकर H+ तथा OH- आयन नहीं देता है। ठीक है ना, नहीं देता है। ठीक है, परंतु ये जो बोरान होता है, ठीक है, ये छोटे आकार के कारण और उसके, ठीक है, और इसके संयोजक कोष में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह एक लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है ना, तो इसको भी लिख लेते हैं। बोरान के छोटे, ठीक है, बोरान के छोटे आकार और उसके संयोजक कोष में, आकार और उसके संयोजक कोष में, ठीक है ना, संयोजक कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, ठीक है ना, H3BO3, H3BO3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है ना, व्यवहार, ठीक है ना, करता है। ठीक, तो परंतु जब ये जल में मिलाया जाता, ठीक है ना, तो जब ये H3BO3 को जब हम जल में मिलाते हैं तो ये H2O के ऑक्सीजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करके BOH का होल 4 माइनस का निर्माण करता है। ठीक है ना, तथा जो इसकी संरचना होगी वह निम्न प्रकार से होगी, तथा इसकी रासायनिक समीकरण भी हम देखेंगे। ठीक है ना, तो इसको पहले लिख लेते हैं हम। जब जल में मिलाया जाता है, ठीक है ना, मिलाया जाता है, ठीक है ना, तो यह जल के अर्थात H2O के ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करके, एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करके, ठीक है ना, BOH का होल 4 माइनस, ठीक है ना, माइनस का निर्माण करता है, का निर्माण करता है। ठीक है ना, तो जो अभिक्रिया है और तथा इसकी जो संरचना है वह निम्न प्रकार से होगी। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था HO का होल थ्राइस B, ठीक है ना, H3BO3 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तथा ये हमारा H2O के साथ संयोग करता है, तो जो H2O का ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की स्थिति इस प्रकार से होती है, तथा ये एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के साथ संयोग करके H2O बनाता है। ठीक, तो जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा H, ठीक है, ये BOH का होल थ्राइस होता है, ये हमारे ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। ठीक है, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है और इस प्रकार से ये संरचना बनाता है। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप हमारे एक किस प्रकार का यौगिक बनता है अंत में? ठीक है, तो उत्पाद के रूप में हमारा बनता है
OH का होल 4 माइनस प्लस H प्लस। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारा अंतिम रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो अतः इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।